मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। इनकी मौत महज 38 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन क्लियोपेट्रा की मौत आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। इनके मौत के पीछे लोगों के अलग अलग तर्क हैं। किसी का कहना है कि एक्टियम की जंग में हारने के बाद वो इतनी टूट गई थी कि उसने खुद को सांप से डसवा लिया, लेकिन इस बात का रहस्य आज भी किसी को पता नहीं चल पाया है। लंदन के रहने वाले जैक को सीरियल किलर के रूप में जाना जाता था। जैक ने ईस्ट लंदन में 5 महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी थी, लेकिन उसकी शक्ल कोई नहीं देख पाया था। खास बात यह है कि इसके ऊपर कई फिल्में और किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन उसके चेहरे की गुत्थी को कोई नहीं सुलझा पाया है। इस बात के राज के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है। मिस्र में सदियों से परंपरा रही है कि वहाँ पर मरने के बाद लोगों को मम्मी बनाकर दफना दिया जाता है, लेकिन सन 1886 में वहाँ एक मम्मी मिली जो मरने के बाद भी लग रही थी कि वह जिंदा है। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो दर्द से कराह रहा हो। लोगों का ऐसा मानना है कि इसे या तो जिंदा दफना दिया गया था या फिर इसे जहर दे दिया गया था। साउथ वेस्ट इंग्लैंड के डेवोन में 19वीं सदी में करीब 40 मील तक जमे बर्फ पर एक अजीबोगरीब निशान देखे गए थे। कहा जाता है कि निशान किसके हैं। कोई मानता है कि यहाँ पर एलियन आए थे या किसी इंसान के हैं। कईयों का यह कहना है कि यहाँ से दानव होकर गुजरे थे। कजाकिस्तान के तुर्गई रीजन में बनी अजीबोगरीब आकृतियाँ भी रहस्य का मुद्दा बनी हुई हैं। माना जाता है कि ये आकृतियाँ 8000 साल पुरानी सभ्यता की निशानी है और इन्हें नोटिस नहीं किया गया। एक्सपर्ट्स इन्हें लैटिन अमेरिकी देश पेरू की नाजका लाइन्स जैसा बताते हैं। कहीं यूएफओ हंटर्स ने इसे एलियन से जोड़कर देख रहे हैं। इस जगह पर 59 किलोमीटर क्षेत्र में ऐसी समानांतर रेखाएं बनी हैं जो एक दूसरे को काटकर हमिंग बर्ड, बंदर और मकड़ी की आकृतियाँ बनाती हैं। 1930 में खोजी गई ये रेखाएं क्यों बनाई गई और इनका अर्थ क्या है, यह एक रहस्य है। इस पर कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है।